पर और आतंकवाद पर ही होगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आर्मी प्रमुख जब आज स्वामी रामभद्राचार्य से मिले तो स्वामी रामभद्राचार्य ने क्या भविष्यवाणी की है। लेकिन इस खबर को हम विस्तार से बाद में रखेंगे। पहले चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित अगली खबर को आपके सामने रखेंगे। विकास, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर आए दिन इतिहास जमा लोगों के ऊपर राजनीति होती रहती है। जो लोग इतिहास में गुजर गए उनको लेकर मौजूदा राजनीति में हलचल मचती है और इसी कड़ी में स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्ववादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर भी, माफ कीजिए, उनके नाम पर भी जो है राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में एक बयान दिया है और उसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो गई है। इसी पर हम आगे बात करेंगे। एक दिन में 14 पुलिस मुठभेड़ हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग धीरे धीरे यूपी में पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शार्प शूटर नवीन को आज हापुड़ में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। साथ ही कैसे पश्चिमी यूपी के कई लोग दुबई से गोल्ड कैप्सूल के रूप में सोने की तस्करी करते हैं, इस रैकेट के बारे में आज विस्तार से बात करते हैं। लेकिन चलेंगे पटना, जहां की धरती पर थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां पर प्रभाकर, जो बताएंगे आगे की खबर। के सड़क मौजूद है नेहरू पथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ रोड शो करेंगे और ये रोड शो जो है ये बहुत ही भव्य होने जा रहा है। भाजपा ने इसकी काफ़ी तैयारी की है। 2 दिवसीय दौरे पे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज इस रोड शो के बाद वो भाजपा कार्यालय में उनकी मीटिंग है। भाजपा के सभी विधायकों, मंत्रियों और एमपी जो है उनके साथ मीटिंग है और उसके बाद कल उनका रोहतास जिले में कार्यक्रम है। तो पहले इस रोड शो की बात कर लें और भाजपा के हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं इस रोड शो को कामयाब बनाने में, पहले उनसे बात करके समझते हैं कि आखिर आपने बताइए ये तैयारियाँ क्या क्या की हैं, कितना भव्य बनाने की इसको कोशिश है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधान सेवक बिहार में आ रहे हैं पहली बार। उस घटना के बाद इसी बिहार की धरती से इन्होंने देश को वादा किया था और आतंकवादियों को चेतावनी दी थी। उसके बाद प्रधान सेवक के स्वागत के लिए 32 से 35 जगह सभी स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन तिरंगे के नेतृत्व में, त्याग, शांति और हरियाली का जो प्रतीक है हमारा, उसके नेतृत्व में। देखिए मैं आपको पहले दिखाऊं, ये जो बता रहे हैं थोड़ा सा पीछे हटिए, देखिए ये पीछे स्टेज देखिए आप, ये जो स्टेज देख रहे हैं ऐसे स्टेज जो है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल दिख रहा है आपको और साथ में पोस्टर्स लगे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के। तो ऐसे स्टेज जगह जगह पर बनाए गए हैं। लगभग 4 किलोमीटर का ये सफ़र होगा प्रधानमंत्री का और इस 4 किलोमीटर के सफ़र में प्रधानमंत्री का स्वागत अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। ये बताइए कि जो विपक्ष है वो आरोप ये लगा रहा है कि आप भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर बेच रहे हैं और ये एक तरह से ये चुनावी तैयारी है आपकी। विपक्ष को कोई काम नहीं है। चुनावी तैयारी रहती तो हमारा एक भी झंडा अब हमारी पार्टी का नहीं है, तिरंगा झंडा है और अलग अलग संगठन के लोग इसकी प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे हुए हैं। देश का अभिमान प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके एवज में आज हम लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में हैं। इसमें कोई चुनावी तैयारी। प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी सजग हैं और काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हों चाहे इनके विधायक हों। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि ये जो पूरा शो है, ये जो रोड शो होना है, इसे भव्य बनाया जाए। और ये रोड शो लगभग 4 किलोमीटर का होगा। प्रधानमंत्री जहाँ यहाँ उतरेंगे उसके बाद पहले वो पटना एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। उसके तुरंत बाद वो बिहटा में जो पटना का नया एयरपोर्ट बन रहा है उसकी आधारशिला रखेंगे और उसके बाद शुरू होगा ये रोड शो ख़त्म होगा। लगभग 1 घंटे का रोड शो होगा, 4 किलोमीटर का यात्रा उनका होगा प्रधानमंत्री का और उसके बाद वो सीधे जाएंगे भाजपा कार्यालय। हमारे संवाददाता जो हैं शिवम कुमार और रमन राय और मैं खुद हम इसके जगह जगह पे मौजूद रहेंगे और पूरे का पूरा जो रोड शो होगा अपने एनडीटीवी के दर्शकों को हम लाइव दिखाएंगे, इसके सारे रंग आपको दिखाएंगे। शिवम हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं जो कि इस रोड शो को कवर करेंगे और वो भाजपा कार्यालय के पास इनकम टैक्स गोलंबर जो है वहाँ पे वो मौजूद हैं। तो शिवम ये बताइए, जो आप तैयारी देख रहे हैं, भाजपा ने उसको कितनी भव्य बनाने की तैयारी की हुई है? क्योंकि पूरी की पूरी ताकत जो है वो लगता है कि भाजपा ने झोंक दी है इस शो को मेगा शो बनाने के लिए।
जी प्रभाकर, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर और पूरे पटना को ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर से पाट दिया गया है। आप मेरे पीछे की भी तस्वीर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही जो स्टेज है वो बनाया जा रहा है। हर एक चौक चौराहे पर जो तिरंगा है उसे लगाया गया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रोड शो की शुरुआत होगी तो उसमें लाखों लोगों के आने का अनुमान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी जो है कई दिनों से किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। तो हर एक चौक चौराहे पर जो है वो पोस्टर के साथ साथ जो जितने भी स्टेज बनाए जा रहे हैं सभी पे ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र है वो किया जा रहा है। पीछे की भी आप तस्वीर देखिए तो यहाँ पर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो अभी स्टेज पे लगाए जा रहे हैं। तो अंतिम रूप की जो तैयारियां हैं वो अब हो रही है। चलिए जी, बिल्कुल लगभग 5 बजे से प्रधानमंत्री का तैयारी आपने शिवम रोड शो दिखाई। जी शिवा, आपने वो पूरी तैयारियां दिखाई और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम जब धूप में खड़े हैं तो यहाँ आप इसे तपतपाती हुई गर्मी है और आप उसकी तपिश जो है मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। मेरे सहयोगी रमन राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन राय भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और इससे पहले कि मैं रमन राय के पास जाऊं, प्रधानमंत्री जो हैं वो पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं, अलीपुर द्वार में। चलिए सीधे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। क्योंकि बांग्लार उदय तबई विकसित भारतेर जय। साथियों, ये समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के हर नौजवान पर, आप सब पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबने मिलकर के बंगाल का भविष्य तय करना है। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा,